ये अब हम आपको पढ़ा रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में अलग से इसलिए पढ़ा रहे हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, हिंदी में इसको पीयूष ग्रंथि कहते हैं। आपने देखा, ये पहले तो आपने जो लास्ट स्लाइड में पढ़ा, देखिए वो ये कार्पस कैलोसम होता है, ये माइंड का जो आपने मस्तिष्क में पढ़ा था। थैलेमस ग्लैंड, ये देखिए थैलेमस ग्लैंड है, ठीक है। पीनियल ग्लैंड के बारे में पढ़ा, ये देखिए जिसको तीसरा नेत्र कहते थे। हाइपोथैलेमस ग्लैंड कहाँ है, ये देखिए हाइपोथैलेमस ग्लैंड, जो कि तंत्रिका तंत्र को और अंतःस्रावी तंत्र को आपस में जहाँ कनेक्टिंग होता है वहां पर होती है हाइपोथैलेमस। और ये ब्रेन स्टेम मेडुला ऑब्लिगेंटा जो नीचे चला गया था। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसका और माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है यहाँ पर। ये सिरा इसका एंटीरियर लोब, ग्लैंड टिश्यूज, और ये पोस्टीरियर लोब कहलाता है। यानी ये अगला भाग और ये पिछला भाग। जो अगला भाग है उसको हम कहते हैं एडेनोहाइपोफाइसिस। इसको हम एंटीरियर को ये भी बोल सकते हैं एडेनोहाइपोफाइसिस, ठीक है, एडेनोहाइपोफाइसिस, ठीक। आप और इसको हम क्या बोल सकते हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस। अब उससे पहले हम आपको डिटेल बता रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड का। देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड होती है मटर के दाने जितनी होती है। ये देखने में पिंक कलर की होती है, बाई कलर ये पिंक कलर की होती है। पुरुषों में इसका भार जो होता है ना, मेल्स में इसका जो भार होता है वो कितना होता है, 0.5 से ग्राम से 0.6 ग्राम तक होता है, ठीक है। और फीमेल्स में जो इसका भार होता है, इसके मतलब मेल और फीमेल में अलग अलग भार की होती है। फीमेल में इसका जो भार होता है 0.6 ग्राम से 0.7 ग्राम तक होता है, ठीक है। अच्छा, इसे मास्टर ग्रंथि, जैसे मैंने बताया, इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं आप आगे की स्लाइड में देखेंगे, क्योंकि जो ये बहुत सारे अदर ग्लैंड्स को, ये जो सब ग्लैंड्स हैं उनको ये एक्साइट करती है हार्मोन सिक्रीट करने के लिए, ठीक है। तो और ये आपने देख लिया कि इसमें दो लोब्ड होते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर। एंटीरियर को एडेनोहाइपोफाइसिस और पोस्टीरियर को न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं। जो इस ग्रंथि के कार्य होते हैं, ये ग्रंथि शरीर की सामान्य वृद्धि करता है। जो शरीर में वृद्धि होती है बिकॉज ऑफ इस ग्रंथि के कारण, ये जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं ये उसमें हेल्प करती है। ये कोशिका विभाजन को, आपको पता है जो शरीर में वृद्धि होती है वो किससे होती है, कोशिका विभाजन से ही। कोई भी अगर छोटा, हम जब बच्चा होता है, बच्चे में वृद्धि हो रही है, हाथ पैरों में वृद्धि हो रही है, तो क्या है, कोशिका विभाजन से ही तो होता है ना। डिवीजन ऑफ सेल से ही किसी भी चीज का साइज बढ़ता जाता है। तो डिवीजन ऑफ सेल को ये प्रेरित कर रही है, इसके मतलब ऑब्वियस है ये शरीर की वृद्धि को भी प्रेरित कर रही है, ठीक है। अच्छा, क्या हो गया, ग्रोथ का काम हो गया। इसका पहला जो काम हो गया ग्रोथ का काम हो गया। दूसरा कोशिका विभाजन, वो दोनों एक ही चीज हो गई। फिर अस्थियों की वृद्धि करता है तथा ऊतक के क्षय को रोकता है। अब ग्रोथ में ही जो आ गया, बोन्स का जो है, बोन्स की ग्रोथ वो भी यही आ गई है ना। और उसके बाद ऊतक के क्षय, ऊतक क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स। ग्रुप ऑफ सेल्स जो होता है वो कॉल्ड ऊतक टिश्यूज कहलाता है, उनको ऊतक कहते हैं। और उसके क्षय को रोकता है, उसको डिके होने से रोकता है, मेंटेन करने का काम ये ग्रंथि करती है। अच्छा, इसकी कमी से, जब कभी इसके कम श्रावण होता है शरीर में, तो कौन से रोग हो जाते हैं, उसकी कमी से जो होता है मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है। मेनिंजाइटिस, जिसको कि बौनापन भी हम कहते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग साइज में बहुत छोटे रह जाते हैं, भले ही उनकी उम्र 20, 21, 30, 35 हो जाती है, बौने देखे होंगे आपने, तो उनके कौन सा रोग होता है, मेनिंजाइटिस। इसकी कमी से, इसके लैक यानी कि कमी से कौन सा हो जाता है, मेनिंजाइटिस, ठीक है, मेनिंजाइटिस हो जाता है। और इसकी जो दूसरा रोग है इसकी कमी से हो जाता है वो होता है साइमन रोग, ठीक है। साइमन हो जाता है
रोग इसकी कमी से, ये दो रोग हो जाते हैं। जो साइमन रोग होता है वो लैंगिक क्षमता की कमी, जब उसमें क्या होता है, इसमें होता है बौनापना, इसमें होता है लैंगिक क्षमता की कमी हो जाती है। ये दो रोग हो जाते हैं इसकी कमी से, जब इसका सिक्रीशन, इस ग्लैंड का, पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन्स का सिक्रीशन जब कम होने लगता है तब। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसमें जो अधिकता से क्या हो जाता है, अगर ये ज्यादा सिक्रीट होने लगता है इसमें से हार्मोन, तो महाकायता यानी भीमकाय शरीर हो जाता है, भीमकाय शरीर हो जाता है, या कुबड़ का विकास भी हो जाता है इसकी अधिकता से, है ना। मोर, इसमें जब ज्यादा सिक्रीशन होता है तो भीमकाय शरीर हो जाता है, और दूसरी बीमारी क्या हो जाती है, कुबड़ का विकास हो जाता है, उसको हम काइफोसिस भी कहते हैं, कुबड़ बन जाता है। देखते हैं आप पीठ में जो कुबड़ का विकास हो जाता है। ठीक है, तो अब हमने क्या देखा, ये पिंक कलर की ग्लैंड होती है, और ये मेल्स और फीमेल्स में इसका साइज अलग अलग होता है। इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि ये अभी आप नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि ये बहुत सारे और ग्लैंड्स को हार्मोन सिक्रीट करने के लिए प्रेरित करती है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर को एडेनो हाइपोफाइसिस, और पोस्टीरियर पिछले भाग को न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। और ये कोशिका विभाजन जो है मेन ग्रोथ में है, ग्रोथ ही कोशिका विभाजन और बोन्स की ग्रोथ का, दोनों के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है। पीयूष ग्रंथि है, इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। इसको मास्टर ग्लैंड कहने का कारण ये है कि आपने लास्ट स्लाइड में देखा, हर ग्रंथि एक हार्मोन स्लाइड कर रही है, दो सिक्रीट कर रही है, दो हार्मोन सिक्रीट कर रही है। पीयूष ग्लैंड जो होती है बहुत सारी ग्रंथियों को हार्मोन सिक्रीट करने के लिए भी प्रेरित करती है, और ये बहुत सारे हार्मोन्स भी सिक्रीट करती है। इस तरीके से ही ये बहुत सारे हार्मोन्स को सिक्रीट करने में भी सहायक है। कोई पर्टिकुलर एक हार्मोन ये सिक्रीट नहीं करती है, हर हार्मोन का काम भी अलग अलग होता है। इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, मैं आपको पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बताने जा रही हूँ। पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि, जिससे जैसे मैंने आपसे कहा कि ये मास्टर ग्लैंड है, बिकॉज ये मास्टर ग्लैंड इसलिए कहलाती है क्योंकि बहुत सारी ग्लैंड्स को हार्मोन सिक्रीट करने के लिए प्रेरित करती है, और इस तरीके से ये बहुत सारे हार्मोन्स जो हैं सिक्रीट करती है। अगर आपसे पूछा जाए पिट्यूटरी ग्लैंड का, आप डिटेल में आप उसको एक्सप्लेन करिए, उसकी वर्किंग, उसका वर्क एक्सप्लेन करिए, तो उस तरीके से वो ये टेबल और ये डायग्राम आपके लिए अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। आप एज इट इज अगर इसको अपनी कॉपी पर बना ले तो पीयूष ग्रंथि, अब यहाँ पर देखिए टेबल में है हार्मोन्स टारगेट, यानी कौन सी ग्लैंड को टारगेट कर रही है, ठीक है, यानी प्रेरित कर रही है और हार्मोन सिक्रीट करने के लिए, और फिर इसका फंक्शन क्या है, यानी कौन सा हार्मोन को सिक्रीट करेगी और उसका फंक्शन क्या है। तो अब हम सबसे पहले यहाँ कौन सा पढ़ेंगे, टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं ACTH। ACTH जैसे ये हार्मोन, ठीक है, ACTH, इसको हम, इसका फुल फॉर्म है एडेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। एडेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है ये एड्रिनल कॉर्टेक्स को, जो है एड्रिनल ग्लैंड को, यानी एड्रिनल कॉर्टेक्स जो ग्लैंड है उसको ये टारगेट करती है, और यहाँ से कौन सा हार्मोन निकलता है एड्रिनल से, ये हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि के कॉर्टेक्स को प्रभावित कर उससे निकलने वाले हार्मोन को भी प्रेरित करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स से, ठीक है। एडेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि से, जो वृक्क के ऊपर थी, मैंने आपको बताया था, तो अधिवृक्क जो ग्रंथि होती है उसके कॉर्टेक्स को प्रभावित कर उसमें से निकलना, जिसमें हार्मोन जो निकलता है एड्रिनल ग्लैंड से, जो कौन सा हार्मोन निकलता था, उसका क्या काम था, उसका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन था ना। उसका काम क्या था कि तनाव वगैरह में ही, वो तनाव में ही जो था वो सिक्रीट होता था प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, और ये जो शरीर में होने वाले कार्य थे उनको उत्तेजित और नियंत्रित करता था, ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाला हार्मोन। तो ये ACTH एडेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो कि पीयूष ग्रंथि से निकलता है, वो इसको हार्मोन सिक्रीट करने में प्रेरित करता है, ठीक है। तो कौन सा हार्मोन उसके द्वारा निकलता है एड्रिनल से, एडेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। और ये हार्मोन, ये किससे निकला, ये पीयूष ग्रंथि से निकला, और इसने क्या करा, अधिवृक्क यानी एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को प्रेरित करा, जो कि प्रोजेस्टेरॉन है। अब
दूसरा हुआ TSH। TSH यहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पर TSH है, ये थायराइड ग्लैंड का डायग्राम है, यानी कि TSH ये पीयूष ग्रंथि से आया और TSH हार्मोन निकला, किसको इसने प्रेरित करा? थायराइड ग्लैंड को। TSH हार्मोन, इस हार्मोन की सक्रियता हो जाए तो शरीर भीमकाय हो जाता है। जैसा कि बताया, पीयूष ग्रंथि की अगर सक्रियता अधिक हो जाती है तो शरीर भीमकाय हो जाता है, और यदि इस हार्मोन की कमी हो जाए तो शरीर बौना रह जाता है। यहाँ पर स्पेलिंग गलत लिखी है, बौना रह जाता है, और बुद्धि भी कम विकसित होती है। इस हार्मोन के निर्माण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। जैसा कि आपने पढ़ा है कि आयोडीन खाना चाहिए, नमक में बहुत आयोडीन की मात्रा सबसे अधिक होती है, तो आयोडीन वाला ही नमक खाना चाहिए। आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग होता है, तो वो घेंगा नामक, यानी इंग्लिश में उसको गोइटर रोग कहते हैं, वो हो जाता है किससे? आयोडीन की कमी से, और ये ग्रंथि खराब हो जाती है, इससे थायराइड डेथ के नाम से भी जानते हैं। जब घेंगा रोग हो जाता है तो आयोडीन की कमी से होता है, तो आयोडीन की कमी से हो क्या जाता है? थायराइड डेथ हो जाती है। थायराइड डेथ यानी कि ग्रंथि जब खराब हो जाती है तो इसको बोलते हैं थायराइड की डेथ हो गई। ठीक है, तो TSH हार्मोन है, जो कि अब अगर अलग से भी पूछ सकते हैं कि थायराइड ग्लैंड को प्रेरित करने के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो आप बोलेंगे TSH। ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसको बोल सकते हैं। T मतलब थायराइड, S मतलब स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक, अब आया LH एंड FSH। LH एंड FSH, अब ये जो है आपका जो है ये किसको करता है? ओवरीज, यानी वुमेन में ओवरीज और टेस्टिस, मेन में टेस्टिस को ये जो है ये टारगेट करता है। अब आया ये देखिए, ठीक है, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, ये है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, जो LH और FSH दोनों ही मिलके इसको कहते हैं। ठीक है, LH और FSH मिलके ही बनाएंगे गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। अब यहाँ पर LH का फुल फॉर्म वैसे क्या है? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ये हार्मोन लिंग हार्मोन के श्रवण को प्रेरित करता है, LH का काम है। और FSH का काम है, ये हार्मोन पुरुष में शुक्राणु और महिला में अंडाणु के निर्माण को प्रेरित करता है। जो LH और FSH हार्मोन है, ये आया ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, और ये FSH आया जो है ये दोनों मिलके क्या कहलाए? गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, अब आया तीसरा PRL। PRL जो है ये यहाँ पर देखिए प्रोलैक्टिन ऑक्सीटोसिन हार्मोन, इसका टारगेट क्या है? ब्रेस्ट को टारगेट करता है। फीमेल्स में प्रोलैक्टिन जो है हार्मोन, प्रोलैक्टिन ऑक्सीटोसिन हार्मोन, इसका जो PRL है शॉर्ट फॉर्म, और ये फुल फॉर्म है प्रोलैक्टिन ऑक्सीटोसिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन वृद्धि हार्मोन है, जो गर्भावस्था में स्तनों की वृद्धि व दूध के श्रवण को प्रेरित करता है। प्रोलैक्टिन ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो इसका टारगेट है यहाँ पर। अब आया GH, यानी कि ऑल सेल्स इन द बॉडी, ये भी एक वृद्धि हार्मोन है। इसकी कमी से व्यक्ति बौना व अधिकता से महाकाय हो जाता है। जैसे कि ये देखिए, अब आपको हमने अभी बताया था कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड का काम है कि ये हड्डियों की वृद्धि, सेल्स का डिवीजन, ये सब करता है ना, और तो इसका इंपैक्ट क्या हुआ? ग्रोथ हार्मोन। GH मतलब वैसे हुआ वृद्धि हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन, तो हड्डियों की वृद्धि और जो मसल्स का बढ़ना, यही तो दोनों चीज मिला के वृद्धि का हुआ। तो और इन ये GH जो हार्मोन है, ये ऑल द सेल्स इन द बॉडी, जितनी भी बॉडी सेल्स होती हैं वो उन सब पे ये जो है वो टारगेट उसको करता है, और इससे वृद्धि ही मतलब इफेक्टेड होती है। इसकी कमी से बौना रह जाता है। अगर ये सिक्रीट हार्मोन प्रॉपर हुआ तो फिर तो ग्रोथ प्रॉपर है। ठीक है, अगर ये हार्मोन ज्यादा सिक्रीट हुआ तो शरीर बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है, महाकाय, भीमकाय जिसको बोलते हैं। और इसकी अगर सिक्रीशन ग्रोथ हार्मोन का कम हुआ तो शरीर बौना रह जाता है। ठीक है, और ये इसका टारगेट क्या है? ये ऑल द सेल्स इन द बॉडी, यानी कि सारी बॉडी की जो सेल्स हैं, ऊतक हैं, उन सब को ये टारगेट करता है। अब आया ADH।
एडीएच जो आया ये देखिए किडनी है ना, वेसोप्रेसिन हार्मोन एडीएच आया, ये यहाँ पर देखिए ये किडनी को टारगेट करता है, ठीक है, किडनी को टारगेट करता है। यह हार्मोन वृक्क नलिकाओं में जल के पुनरावशोषण को बढ़ाता है व मूत्र का सांधरण करता है, यानी गाढ़ापना। इसकी कमी से बार बार पेशाब आता है। किसी किसी को ये प्रॉब्लम होती है कि बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, वो इसकी कमी से ही होता है। और अभी आप जब उत्सर्जन तंत्र पढ़ेंगे तो आप वृक्क नलिकाओं में जल के पुनरावशोषण, आप लोगों ने बोमेन कैप्सूल के बारे में अगर पढ़ा होगा तो आपको जरूर पता होगा कि ये चीज क्या होती है। वृक्क नलिकाओं में जल का पुनरावशोषण क्या होता है कि ये बार बार ये मतलब वृक्क नलिकाओं में जल के पुनरावशोषण को बढ़ाता है, ठीक है। अच्छा, इसकी कमी से बार बार पेशाब आता है और ये मूत्र का सांधरण करता है। कौन सा? एडीएच हार्मोन, ठीक है। अब नेक्स्ट आया ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जिसके बारे में हम यहाँ पर पहले भी बता चुके हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है, अच्छा ये देखा आपने, अभी ये मेलानिन के बारे में यहाँ पर नहीं लिखा है लेकिन मैं आपको बाद में अभी बताती हूँ। यहाँ पर ऑक्सीटोसिन हार्मोन, यहाँ पर ये पढ़ चुके हैं प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये दोनों के बारे में यहाँ फिर से है एक बार ऑक्सीटोसिन के बारे में। ये यूट्रस को, ब्रेस्ट के बारे में आप ऊपर पढ़ चुके हैं, यूट्रस को भी ये टारगेट करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इसका काम क्या है? यह हार्मोन मनुष्य में दूध का निष्कासन व प्रसव पीड़ा के लिए भी उत्तरदायी होता है और इन्हें लव हार्मोन भी कहते हैं। ये शिशु जन्म के बाद गर्भाशय को सामान्य दशा में लाता है, क्योंकि गर्भाशय का साइज बढ़ जाता है और शिशु जन्म के बाद गर्भाशय को उसी शेप में लाने का काम भी कौन सा हार्मोन करता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है। तो अब एक हार्मोन आप ये बचा एमएसएच, यानी कि मेलानिन। ये मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। एसएच का मतलब स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। तो मेलानिन हार्मोन, मेलानिन जो है ये मेलानिन त्वचा के रंग का, अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये त्वचा के रंग का, यानी कि ये त्वचा के वर्णक कोशिकाओं का भी नियमन करता है। यानी जो त्वचा में वर्णक कोशिकाएं, किसी का काला, किसी का सांवला, किसी का गोरा रंग है, तो वो किसके कारण होता है? मेलानिन के कारण। त्वचा में एक वर्णक पाया जाता है मेलानिन, ठीक है। तो ये मेलानिन की जो कोशिकाएं, रंगक कोशिकाएं, वर्णक कोशिकाएं जो होती हैं, उनका भी नियमन ये करता है। एसीटीएच, अब हम यहाँ पर एक रिवीजन करेंगे। सबसे पहले हार्मोन्स कौन सा है पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला? एसीटीएच, यानी एडेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये किसको टारगेट कर रहा है? एड्रिनल ग्लैंड को, ठीक है। इसका फंक्शन यहाँ पर है। दूसरा हार्मोन कौन है? टीएसएच, यानी किसको टारगेट कर रहा है? ये कर रहा है थायराइड को, यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये किसको टारगेट कर रहा है? थायराइड ग्लैंड को। उसके बाद आया थर्ड एलएच और एफएसएच। आप यहां भी देखते जाइए, ये देखिए टीएसएच था और एसीटीएच कहाँ था? ये एसीटीएच था, ठीक है। ये टीएसएच। अब हम पढ़े एलएच और एफएसएच के बारे में, यानी कि ये जो ओवरीज और उसको ये है मिला के कहते हैं गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, और अलग अलग है इसको। एलएच मतलब ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, यहाँ पर लिखा है, और एफएसएच मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एफ मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इन दोनों को मिला के बोलते हैं गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। एलएच जो है वो ओवरीज को, और एफएसएच ये देख रहे हैं टेस्टिस, मेन में टेस्टिस को टारगेट करता है। फिर आया पीआरएल, यानी प्रोलैक्टिन हार्मोन, जिसका टारगेट है ब्रेस्ट को। फिर जीएच यानी ग्रोथ हार्मोन, ये किसको टारगेट करता है? ऑल सेल्स इन द बॉडी। ग्रोथ हार्मोन है तो ऑल सेल्स इन द बॉडी, सारी बॉडी की ग्रोथ को ही ये टारगेट करता है, ठीक है। जब सारी सेल्स को करेगा तभी सारे पूरी बॉडी की ग्रोथ उसी पे डिपेंडेंट है, सेल्स डिवीजन पे। तो ग्रोथ हार्मोन का टारगेट है ऑल सेल्स इन द बॉडी। फिर आया एडीएच। एडीएच का फुल फॉर्म है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन किडनी, ठीक है। ये जो है किडनी को, किडनी का काम क्या होता है? जो मूत्र के उसके फिल्ट्रेशन, मूत्र के जो होता है बोमेन कैप्सूल्स का काम होता है, उस सज्जन तंत्र में आपने पढ़ा होगा। ये वो कार्य को सही से नियमन करने के लिए टारगेट करता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच हार्मोन किडनी को टारगेट करता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो ब्रेस्ट और यूट्रस को टारगेट करता है।